चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। साथ साथ ये चैप्टर कितने मार्क्स का है और मार्च 2022 का पूरा क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये जो इन लोगों ने बोला है 11 मार्क का, वो पूरा 11 मार्क का आया कि नहीं और कहाँ पे आया, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। नाउ डिपॉजिटरी सिस्टम की एक खासियत है, आप यदि चेक करोगे तो यहाँ पे 25 मार्क चैप्टर 1 एंड 2 मिलकर बताया, 3, 4, 5 मिलकर 35 बताया, 6, 7, 8 मिलकर 18 बताया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि डिपॉजिटरी सिस्टम जो कि चैप्टर नंबर 9 है, क्लियर कट 11 मार्क बताया। तो एक तो क्लैरिटी आपको आ जानी चाहिए कि कितने मार्क का है ये, 11 मार्क का। जब कोविड था तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन लोगों ने सिलेबस में नहीं रखी थी, ठीक है। अभी पोस्ट कोविड पूरा का पूरा बुक है, तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, डिपॉजिटरी सिस्टम का रेलेवेंस क्यों बढ़ा है? क्योंकि कोविड से पहले भारत में 4 करोड़ लोग शेयर बाजार में थे और डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अभी 10 करोड़ हो गए हैं। तो यदि जो पेपर सेटर है उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो आज के जमाने में ये काफी रेलेवेंट चैप्टर माना जाए। उस समय जो शेयर्स है, सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इन सब का कॉमन नाम क्या है? सिक्योरिटीज है। कागजी फॉर्म में आता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो कागजी फॉर्म में सिक्योरिटीज रखते थे तो चोरी हो जाना, डुप्लीकेट होना, गुम जाना, गलत जगह पे जाना, तो ये जो दिक्कतें आते हैं वो था, जिसके वजह से गवर्नमेंट को लगा कि डीमैट फॉर्म में इसको बनाना है, इसलिए डिपॉजिटरी सिस्टम ये आया। तो पहला जो है 4 मार्क के लिए आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाकी कोई क्वेश्चन जो आता है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि शेयर्स को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए। मतलब ये आप कहीं और भी जोड़ सकते हो, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में भी आप जोड़ सकते हो कि ये दिक्कत है थे इसलिए डिपॉजिटरी सिस्टम आया। तो ये फर्स्ट बाकी के लिए जरूरी है, इसलिए करना चाहिए। अब ये जो डिस्टिंग्विश दिया है, मेरा अनुभव ये बोलता है कि एंड में जो ये लोग पूछते हैं डिस्टिंग्विश, यहाँ पे ये खास करना चाहिए, इधर दिया होगा तो, ठीक है। डिस्टिंग्विश कौन से बोला है? डीमैट और रीमैट। तो मैं पर्सनली ये जो डिस्टिंग्विश दिया है ये सिर्फ नॉलेज के लिए रीड करना चाहूंगा, इसके अलावा इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम 4 लाइन है, क्या पूछेंगे इसमें? एक रीडिंग करना है, बट एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे टू इन्वेस्टर्स बोला है, तो हम एसपी 2022 के पेपर में देखेंगे उन लोगों ने किस रूप में पूछा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी 2 मार्क का पूछा है, ठीक है। सो डीमैट और रीमैट ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो साफ है कि इस साल तो ये रिपीट होने का चांस नहीं है। डीमैट और रीमैट मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम का, यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर्स। अब ये लोग क्या करेंगे इस बार? तो इन्वेस्टर्स के बजाय हो सकता है टू कंपनीज पूछे, सो इन्वेस्टर का रिपीट करने का चांस कम है। तो इसलिए 4 एडवांटेजेस, इसमें कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स है। टू कंपनीज कर लेना और इसको एक बार रीड कर लेना, ये रिपीट तो नहीं करें। और बाय चांस इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम आता है, आप यही पॉइंट्स इधर डाल दे तो भी क्या फर्क पड़ता है? लॉजिक समझ में आ रहा है? आप इन्वेस्टर या कंपनी को जो बेनिफिट दे रहे हैं वही तो और अल्टीमेटली ये जो है पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये इसका उल्टा है। रिस्क हट जाता है, डुप्लीकेट नहीं होता, डिले नहीं होता, टाइमली होता है, बैड डिलीवरी नहीं होता है। सो आपको उसका ऑपोजिट ये करना है।
और सिंस ये 2022 में पूछा था तो इसको एक रीड करके या 4 पॉइंट तो है लर्न करना। देखो एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, इसका ठीक ऑपोजिट इन लोगों ने रिस्क जो है जो मैंने आपको करने बोला है इसका ऑपोजिट इन्होंने इधर डाल दिया है। तो कोई बोलते ना दिक्कत नहीं आएगा आपको। सो आपको कंपनीज का करना चाहिए, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा चैप्टर का ढांचा कंसेप्ट डिपॉजिटरी क्या होता है इसके मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। डिपॉजिटरी, डीपी, बेनिफिशियल ओनर, इश्योर कंपनी, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये 4 मार्क का आप एक्सपेक्ट करो एग्जाम में, और नहीं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जरूर आएगा। यस, एक क्वेश्चन आया है, सॉरी मैंने आपको बोला ना बेनिफिट्स का, ये आपको इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि 2022 में पूछा था, तो कंपनीज एक बार कर लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्जेक्टिव्स में भी काम में आएगा, केसेस में भी काम में आएगा। डिपॉजिटरी सिस्टम का ढांचा ये आपको पता होना ही चाहिए। बाकी आप जो पहला क्वेश्चन है जो ये वाला, ये आप करोगे तो डिपॉजिटरी सिस्टम की क्यों जरूरत है ये आपको पता चलेगा ये। और जो सिस्टम है, मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम आपने कर लिया, शॉर्ट नोट के कंसेप्ट और ये ढांचा ये आपको करना ही चाहिए। डिपॉजिटरीज इन इंडिया, एनएसडीएल, सिर्फ नॉलेज के लिए रीडिंग करना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। और ये जो इन्होंने 10-10 पॉइंट दिए ना, 5-5 पॉइंट करो तो भी काफी है, हर एक का 5-5 पॉइंट करो तो आपका काम हो जाएगा। आपको फुल बड़ा नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेनिफिशियल ओनर कौन है, इन्वेस्टर है, कंपनी जिसने शेयर्स इश्यू किए, डीपी दलाल जैसे कोटक महिंद्रा या शेर खान, और डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये सब पता होना चाहिए। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, किसी को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम, इसको रट्टा नहीं मारना है। बस डीमैट क्या होता है, जो शेयर्स फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल फॉर्म, फंगिबिलिटी, अब मैं हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये रीड करना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। हाँ, एक और जगह पे कंसेप्ट काम में आएगा, कहाँ पे, 2 मार्क के लिए। ये 2 मार्क के लिए ना, यहाँ पे देखो टीपी, टीपी इन लोगों ने पूछ लिया, तो आपको 2 मार्क के लिए डीमैट, रीमैट, फंगिबिलिटी ये आपको पूछ सकते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। और जब आप कंसेप्ट लिखोगे तो आपको 2 मार्क के तौर पर ये आएगा, और एग्जाम्पल भी डाल देना जहां पॉसिबल। आया समझ में? ISIN जस्ट एक रीड कर लेना, ये भी 2 मार्क का आएगा, शॉर्ट नोट में इसका रेलेवेंस नहीं है। ISIN का ये आप सिर्फ रीडिंग रीडिंग। फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये 8 मार्क का यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये बोलते ना ये थोड़ा डीप है। मैंने हर एक का एक वीडियो बनाया है, आपको ये चार्ट आ गया ना तो आपको ये पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है। ये कन्वर्जन फिजिकल इनटू डीमैट कैसे होता है, इसलिए मैंने आपको बेनिफिशियल ओनर, डीपी, इशूअर, डिपॉजिटरी ये करने बोला था, क्योंकि वो आपने किया तो आपको सिर्फ ये एरो का मूवमेंट्स, इसका मैंने खास वीडियो बताया प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। बेनिफिशियल ओनर कागज सबमिट करेगा डीपी के पास, फिर ये इधर से इश्यूअर के पास जाएगा, फिर डिपॉजिटरी। आपको ये रट्टा नहीं मारना है। अब जैसे एक बात बताओ, आपने 11th एडमिशन में क्या किया, वेट किया 10th का रिजल्ट्स के लिए, 10th का रिजल्ट आया तो क्या किया, ऑनलाइन फॉर्म भरा। ऑनलाइन फॉर्म के बाद कॉलेज में गए, उसमें क्या क्या लेकर गए, वो प्रिंट आउट ऑनलाइन का, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड और फीस, ये सीक्वेंस था। उसी प्रकार से ये एक सीक्वेंस है। आप सोचो, आप एक दुकान में वस्तु खरीदने जा रहे हो, उसी प्रकार से सीक्वेंस है। ये जो भी सीक्वेंस है, आपको ये चार्ट लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए तो आपका काम हो जाए। ये चारों का मैं आपको रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूँ, समझने को बोल रहा हूँ, एक बार ड्रॉ करने को बोल रहा हूँ, जिसके मदद से एग्जाम में इसमें से कुछ भी 4 मार्क का ये लोग पूछते हैं तो आपको आना चाहिए। और सिंस यहाँ पे 8 मार्क का नहीं पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में
डिपॉजिट मतलब 7 और 8 में डिपॉजिटरी चैप्टर का कोई रोल ही नहीं है। 7वां लेटर का चैप्टर है, 8वां 8 मार्क का चैप्टर है, और 8वां जो क्वेश्चन है 8 मार्क का, ये चैप्टर नंबर 2 और 3, 2 3 4 5 में से ही फंसता है। अब जैसे ये 2 में फंसा है, 4 में फंसा है, तो इस बार मैं देख रहा हूँ ये 2 से फंसेगा, एक 3 से फंसेगा, मतलब आपके पास 4 मार्क के 2 क्वेश्चन तो आएंगे। तो यहाँ पे डीमैट और रीमैट इन लोगों ने ये हट जाएगा यहाँ से मोस्टली। यहाँ पे क्वेश्चन बरकरार रहेगा, अलग रूप में आएगा, एक 4 मार्क का इधर ही लोग फंसाएंगे, नहीं तो फिर एक केस 6, एक कंसेप्ट 8 और 3 ऑब्जेक्टिव, ऐसे लोग 11 करें, क्योंकि अल्टीमेटली इनका फोकस क्या है, 11 मार्क का। 8 मार्क का तो मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं इस चैप्टर से। तो आपको ये अब डिपॉजिटरीज इन इंडिया, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ठीक है, इसका डिस्टिंग्विश दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसका डिस्टिंग्विश एक बार रीडिंग करना है। एनएसडीएल डिपॉजिटरीज इन इंडिया 4 मार्क का आ सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर 4 मार्क का है। आपको जैसे एनएसडीएल इंडिया का पहला डिपॉजिटरी है, और नया ट्रेंड क्या शुरू हुआ है कि जब ये लोग पूछते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनिंग फोर, सिर्फ यहाँ पे ओसी में या इको में स्टेट द फोर, स्टेट द फोर, और एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि एक्सप्लेन एनी फोर वाला अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको उन लोगों ने 4 पॉइंट बोला है तो आप 4 ही लिखोगे। अब स्टेट द फीचर्स बोला है तो आपसे 6-7 पॉइंट एक्सपेक्टेड है, आप सिर्फ 4 नहीं लिख सकते। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे वापिस फंसेगा, और एक इधर फंसेगा, नहीं तो 2 मार्क का एक केस लॉ, और फिर ऑब्जेक्टिव्स में बाकी का है। तो ऑल इन ऑल ये जो चैप्टर है डीमैट रीमैट, आपको एक बार रीड करना है, रिपीट तो मुझे नहीं लगता है लोग करने चाहिए, और ये डिपॉजिटरीज इन इंडिया करना चाहिए, ये जो चार्ट्स है ये करना चाहिए आपको। और इसमें जो जो ऑरेंज कलर में है वो सिर्फ एक रीडिंग की जरूरत है आपको, और कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको डीप स्टडी की जरूरत है, बाकी बेनिफिट्स एडवांटेजेस इन्वेस्टर का छोड़ दो, तो कंपनीज वाला करो, इंपॉर्टेंस वाले की कोई जरूरत नहीं है। डिपॉजिटरी बैंकिंग सिस्टम पहले एक आध बार पूछा होगा लेकिन कोई रेलेवेंट नहीं है ये, और मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी वंस आपको समझ में आता है, डीमैट क्यों करते हैं कागजी फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, करता कौन है, डीपी किसके थ्रू, मेन तो डिपॉजिटरी के 2 संस्था है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर 11 मार्क का है। अभी हम देखते हैं 11 मार्क में कहां कहां पूछा था। शुरू करूं मैं, ये देखो इधर इंडिया हैज अ डिपॉजिटरी सिस्टम, ठीक है, ये एक हुआ 1 मार्क का। इधर देखो, इधर नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है डिपॉजिटरी, 2 मार्क हुआ। इधर नहीं पूछा है, इधर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हुआ, 2 और 2 4। ये डिबेंचर ट्रस्टी है, ये डिपॉजिट्स है, ये भी नहीं, 4, और इधर ये 4 और 4 8, और ये 4 12, 12 मार्क का इन्होंने पूछा है। मतलब इन लोगों ने 11 मार्क बोला है, 12 मार्क का पूछा है। और मुझे भी साफ दिखता है, बिकॉज एक कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, तो एक इधर फंसेगा 4 मार्क का। हो सकता है लोग डिस्टिंग्विश से ये हटा दे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर डिबेंचर पिछले 40 अटेम्प्ट में 35 to 38 टाइम्स पूछा है। तो 2023 मार्च में इस ये डीमैट और रिमैट हट जाएगा, इसकी जगह पे इक्विटी प्रेफरेंस या तो शेयर डिबेंचर, दोनों में से एक 100% आएगा, और डीमैट का एक 4 मार्क का इधर आएगा, एक 4 मार्क का इधर आएगा, क्योंकि इन लोग को 12, इन लोग के पास जगह 7 और 8 में है ही नहीं, 8 मार्क का तो ये लोग पूछने नहीं चाहिए। तो एक इधर फंसेगा 4, एक इधर फंसेगा 4 8, एक हो सकता है टर्म्स में लोग डालेंगे डिपॉजिटरी क्या है, डीमैट क्या है, रीमैट क्या है, फंगिबिलिटी क्या है, 8 और 2 10, और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से ये लोग खत्म करेंगे। और एक और बात, जब भी आप आंसर लिखो, सिंस लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स का आईएएस 95 97 तक आया है, तो मैं उनको जो बोलता था कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम है, तो डायरेक्टली 1 से शुरू मत करो, ए मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी, बी डेफिनेशन, ठीक है, या आपके पास टाइम है, ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन, और डी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, और 1 2 3। आप पैराग्राफ पे बिल्कुल लिखना नहीं, क्योंकि कोई रीड करता नहीं है, आपके आंसर पॉइंट्स में होने चाहिए। एक और कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन आया था कि क्या हम क्वेश्चन सीक्वेंस चेंज करें, 1 ABC के बाद क्या हम लास्ट से शुरू करें। मैंने बोल दिया था नहीं, क्योंकि चेकर को दिक्कत होता है,
वो 6 में मार्क्स, मतलब समझ में आ रहा है, उसके पास लाइन से होगा 1 2 3 4 5 6 6, फिर आप 4 करोगे, चेकर को दिक्कत होगा, वो इरिटेट होगा, तो मार्क्स थोड़ा आधा एक हर एक क्वेश्चन में कम हो सकता है। तो आप सीक्वेंस चेंज मत करना। और ये क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिससे आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये चैप्टर ऑल इन ऑल आपको करना चाहिए, ऑप्शन डालने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए ये चैप्टर, क्योंकि ये क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है मार्क्स को, कितना मार्क्स बोला है, क्लियर कट 11, और पूछा था कितना, 12। तो ये चैप्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको करो। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसके ड्राइंग आपको समझ में आना चाहिए। डिपॉजिटरीज इन इंडिया पूछेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल है। डिस्टिंक्शन में एक ही बोला है, डीमैट रिमैट, तो वो लोग नॉर्मली वो नहीं पूछे। और एक और खासियत बताता हूं आपको, जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने पूछा था, मैं आपको पहला बताता हूं कौन सा, ये रहा इंडिया हैज डैश डिपॉजिटरी सिस्टम। जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये बाल भारती के बुक के एंड के ऑब्जेक्टिव्स में, मैं ओसी में तो देखा है, इधर भी मुझे लगता है इंडिया से, देखो ये क्वेश्चन और ये एसपी 2022 का ये जो है ये मैच करता है। इसका मतलब साफ है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स बाल भारती के बुक के एंड से आते हैं। अच्छा, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और आपको एक और चीज मैं जोड़ू, यदि केस केस दिया हो, ये लोग क्या करते हैं, केस जो यदि रहा इसमें मिस्टर जेड, तो एग्जाम में इसमें तो नहीं पूछा था, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, जेड के बजाय इधर वाई कर देंगे। आ रहा है समझ में, यहाँ सनफ्लावर है ना, तो वो लोटस नाम का रहेगा। तो केस सेम रहता है, बस जेड के बजाय वाई आएगा, आर के बजाय एक्स कर देंगे। केस का कंटेंट सेम रहता है, बस नाम ये लोग चेंज करते। अच्छा, मेरा जो मैंने एक फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स बनाया है, उसमें केस भी साथ में लिया है। तो जिसको चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं वीडियो उसका भेज दूंगा। बट ये बाल भारती का आपका ऑब्जेक्टिव्स केस स्टडी करना जरूरी है, इसके बाहर वो लोग पूछते नहीं है। इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव्स बाल भारती के एंड के एक्सरसाइज के बाहर आता है, उसी और एसपी में नहीं आता। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 8 के बारे में मैंने, 8 है क्या 9 है भाई, 9 सॉरी, चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिट, वैसे 6 7 8 का मैंने एक साथ लेटर का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बोलना। ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए। वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उसको फायदा हो सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।